मैं रवि हूं, एक सफल इंजीनियर। आज मेरी जिंदगी में सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, पैसा और लोगों की इज्जत। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक खालीपन है, एक चुभन सी। वो चुभन मेरी माँ के लिए है। उस माँ के लिए जिसने मुझे इस दुनिया में लाने से लेकर इस मुकाम तक पहुंचाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और मैं उसके लिए एक वक्त की मुस्कान भी नहीं बचा सका। मेरी माँ शांता देवी एक साधारण से गांव की औरत थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका प्यार दुनिया की हर किताब से गहरा था। पापा अक्सर शहर में काम करते थे, लेकिन घर का सारा बोझ माँ के कंधों पर था। सुबह 5 बजे उठ जाती थी, चूल्हा जलाती थी, हमें तैयार करती थी, स्कूल भेजती थी, फिर खेतों में काम, घर के काम, पड़ोस वालों की मदद, सब कुछ करती थी बिना किसी शिकायत के। मैं छोटा था तो समझ नहीं पाता था, लेकिन आज जब मैं बड़ा हो गया हूं तो हर पल माँ की याद दिलाता है। उसका प्यार, उसकी मुस्कान, उसका थकावट में भी हमारे लिए जीना। याद है मुझे, एक बार मैं बीमार पड़ गया था। 40 डिग्री बुखार, पूरा बदन जल रहा था। उस रात माँ पूरी रात मेरी मांग पर पानी में भीगा कपड़ा रखती रही, बिना सोए, बिना आराम किए। और जब सुबह मैंने आंखें खोली तो उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन चेहरे पर सुकून, जैसे उसकी दुनिया उसका बेटा ही हो। लेकिन वक्त बदल गया और मैं भी बदल गया। पढ़ाई के लिए शहर गया, फिर नौकरी मिली, पैसा आया और साथ ही अहम भी। माँ के फोन आते तो अक्सर मैं बिजी कहकर काट देता। उसके पत्र आते तो कभी पढ़ता नहीं था। और जब वो मिलने आई तो मैं किसी मीटिंग में था। एक दिन उसने कहा, बेटा तू खुश तो है ना? और मैंने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, मैं तो बढ़िया हूं, तू फिक्र मत कर। उस दिन माँ ने फोन रख दिया और कभी दोबारा फोन नहीं किया। फिर एक दिन पापा का फोन आया, रवि, तेरी माँ अस्पताल में है, तबीयत बहुत खराब है। मैं हवाओं की तरह उड़ गया, लेकिन देर हो चुकी थी। माँ जा चुकी थी हमेशा के लिए। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक सवाल था, क्या मेरा बेटा आएगा? उसके बाद जब उसका सामान समेट रहा था, एक छोटी सी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, आज रवि की प्रमोशन है, मैंने मंदिर में दिया जलाया। रवि ने नए कपड़े भेजे, मुझे पहनने का मन नहीं था, लेकिन उसने भेजे तो पहने। रवि ने बहुत कामयाबी हासिल की है, मुझे उस पर गर्व है। हर पन्ने पे मां का सिर्फ एक ही जज्बा था, मेरा बेटा खुश रहे। और मैं इतना बिजी हो गया कि उसके दर्द का एक लफ्ज भी नहीं समझ सका। मैं मां की डायरी की हर एक लाइन पढ़ता जा रहा था और मेरी आंखों से आंसू का एक ऐसा सिलसिला था जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो मां जो कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगती थी, उसकी हर पन्ने पे सिर्फ मेरी खुशी, मेरी कामयाबी, मेरी जिंदगी का जिक्र था। उसने कहीं भी अपने दर्द, अपनी तन्हाई का जिक्र नहीं किया था। सिर्फ एक जगह लिखा था, आज रवि से बात की। उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था, पर कोई बात नहीं, मेरा बेटा थक गया होगा। मैं वो मां जो थकती थी, रोती थी, अकेली होती थी,
कभी समझ ही नहीं पाया। मुझे याद है जब मैं 10वीं कक्षा में फेल हो गया था, मैं छुप कर रो रहा था। मां चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई और बस इतना कहा, जिंदगी में गिरना बुरी बात नहीं बेटा, रुक जाना बुरी बात है। उस रात उसने मुझे गले लगाया और कहा, तू जितना चाहे रुक जा, पर हार कभी मत मान। वो एक लाइन मेरी पूरी जिंदगी बन गई। मैं आज जो कुछ भी हूं उस मां की वजह से हूं। पर जब उसके लिए कुछ करने का वक्त आया, मैं सिर्फ बिजी था, खुद में उलझा हुआ था। दुनिया के सामने सफल, लेकिन मां के सामने बस एक बेवफा बेटा। एक दिन पापा ने बताया, तेरी मां रोज सुबह उठकर तेरी तस्वीर के सामने दिया जलाती थी। उसने कभी कुछ नहीं कहा, पर उसे बहुत दुख होता था जब तू फोन काट देता था। और जब भी मां के पैर दर्द करते, वो कहती थी, कुछ नहीं है, थोड़ी थकान है बस। लेकिन वो थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, दिल की भी थी। क्या वो इसलिए थी क्योंकि उसका बेटा उससे दूर होता जा रहा था? एक दिन मैं उसकी पुरानी अलमारी खोल रहा था तो कपड़ों के एक झोले में एक स्वेटर मिला। उस स्वेटर के अंदर एक चिट्ठी थी जो उसने अपने हाथों से लिखी थी। रवि के लिए स्वेटर बुन रही हूं, दिसंबर में ठंड लगती होगी, मुझे नहीं पता वो पहने या नहीं, पर मां का प्यार उस तक जरूर पहुंचना चाहिए। मैंने वो स्वेटर कभी पहना ही नहीं, मुझे याद भी नहीं कि मां ने भेजा था। लेकिन उस दिन मैं वो स्वेटर सीने से लगाकर रो रहा था, जैसे हर धागा मेरे दिल को छू रहा हो। आज जब लोग कहते हैं, रवि तू तो कमाल का आदमी है, सब कुछ है तेरे पास, तो मैं सिर्फ मुस्कुराता हूं, पर अंदर से टूटा हुआ होता हूं। क्योंकि जिसके होने से मैं सब कुछ था, उसके जाने के बाद सब कुछ अधूरा लगता है। मां के अंतिम संस्कार के समय जब लोग कह रहे थे, बहुत अच्छी औरत थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो मुझे सिर्फ एक ही बात चुभ रही थी, क्या मां के जीवन में हमने उसे कभी सुकून दिया? क्या उसने कभी हमारे दर्द से ज्यादा अपने दर्द को अहमियत दी? कभी नहीं। वो मां जिसे हमने जिंदगी के दौरान अनदेखा किया, उसने हमेशा सिर्फ हमें याद किया। हर दिन, हर रात वो सिर्फ एक ही दुआ मांगती थी, मेरा बेटा खुश रहे। और मैं तो उसकी तस्वीर तक देखने से डरता हूं, क्योंकि उसमें मेरी खामोशी छिपी होती है, मेरा पछतावा छिपा होता है, और उसकी आंखों में वो सवाल होता है जो कभी नहीं पूछा गया। रवि, तूने मुझे भूल कैसे दिया? पापा ने मुझे कभी नहीं बताया था। लेकिन जब मां अस्पताल में थी, उस वक्त वो सिर्फ मेरा नाम ले रही थी। ऑक्सीजन मास्क लगा था, सांसें रुक रुक कर आ रही थी, लेकिन जब भी होश आता, उसकी आंखों से सिर्फ एक नाम बहता था, रवि। उसने डॉक्टर से कहा था, बस एक बार मेरे रवि से मिलवा दो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और मैं तब भी एक क्लाइंट कॉल पे था, एक विदेशी डील के चक्कर में व्यस्त। फोन आया था पापा का, अगर तू आ सकता है तो आ जा, वरना समय निकल जाएगा।
मुझे आज भी याद है, मैंने फ्लाइट ली। पूरा रास्ता आंखें बंद करके बस एक ही दुआ करता रहा, माँ को देख लो एक बार, बस एक बार। लेकिन जब मैं पहुंचा, वो अस्पताल की सफेद चादर, उसने मुझे रोक दिया। माँ चली गई थी, मुझे देखे बिना, मुझे गले लगाए बिना, सिर्फ एक नाम लेते हुए, रवि। मैं उस वक्त टूट गया था। रूम के एक कोने में बैठकर बस इतना सोच रहा था, मैं किस चीज में इतना व्यस्त था कि मां के आखिरी पल में उसके साथ नहीं था। मैं दुनिया जीत गया, लेकिन जिसने मुझे जीतने का हौसला दिया, उसके लिए हार गया। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पे लिखा था, मुझे पता है रवि बिजी रहता है, बड़ा आदमी बन गया है, पर मां के दिल में तो वो आज भी वो ही छोटा बच्चा है जो रात को डर के मारे मेरे सीने से लगकर सोता था। वो लाइन पढ़कर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। इतने सालों बाद मेरी आंखों से शायद पहली बार मां के लिए आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो देखने के लिए नहीं थी। मैं उसके कमरे में गया। सब चीजें वैसे की वैसे थी। बिस्तर पर वही पुराना गोद भरा तकिया, शीशे के पास रखा हुआ दिया का लोटा, और एक पुरानी तस्वीर जिसमें मां मुझे गोद में लेकर हंस रही थी। उस तस्वीर में वो सब कुछ था जो मैं खो चुका था। तभी मैंने फैसला किया, मैं मां के लिए कुछ करूंगा, ना उसके लिए, ना दुनिया के लिए, बल्कि खुद के लिए, ताकि मैं जीते जी उस गिल्ट से बाहर निकल सकूं जो मां के जाने के बाद मेरी रूह में बस गया था। अब मैं हर साल उसके जन्मदिन पर एक लंगर रखता हूं, हर उस औरत को इज्जत देता हूं जिसे दुनिया कम समझती है, और हर मां के पैर छूता हूं, क्योंकि मुझे अब समझ आया है, मां के पैरों में ही जन्नत होती है। जब मां थी तो समझा नहीं, अब जब नहीं है तो हर पल उसका होना महसूस करता हूं। मां ने सब कुछ छोड़ दिया, अपने सपने, अपनी जिंदगी, अपने अरमान, लेकिन किसी ने उसका दर्द नहीं समझा। और सबसे बड़ा दर्द उसके अपने बेटे ने दिया, मैंने दिया। आज भी जब सोचता हूं, दिल से एक आवाज आती है, रवि, तूने मुझे भूल कैसे दिया? मुझे नहीं पता लोग मेरी कहानी से क्या सीखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब तक मां है, उसे सिर्फ पैसे नहीं, वक्त दो। वक्त निकल जाता है, पर मां वापस नहीं आती। अगर तुम्हारे पास मां है, तो उसे एक बार गले लगाओ और कह दो, मां, मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता। आज भी जब मैं रात को सोता हूं, तो मां की तस्वीर मेरे तकिए के पास होती है, और मैं बस इतना कहता हूं, मुझे माफ कर देना मां, तुझे जीते जी समझ नहीं सका। पर आज हर मां में सिर्फ तुझी को ढूंढता हूं। अगर आपके पास मां है, तो उन्हें गले लगाइए, क्योंकि वक्त निकल जाता है, लेकिन मां कभी वापस नहीं आती। कमेंट्स में लिखिए, मां के बिना जिंदगी अधूरी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कहानी वर्ल्ड को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियां जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक जाती हैं।